दोस्तों, मैं जैन जी। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 फर्स्ट ईयर का सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो न्यू पैटर्न आया हुआ है, जो न्यू सिलेबस है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे और साथों साथ हम उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, दूसरी बात यह है कि उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, और साथ साथ हम एक्सरसाइज भी सोल्व करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर देखो बेटा, दो चीजों की कॉम्बिनेशन होती है। एक तो हम रियल नंबर पढ़ के आए हैं, उनका तो हमें पता है कि रियल नंबर। अब एक होते हैं रियल नंबर हमारे पास, रियल नंबर्स, और जो दूसरे हैं वो हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। रियल नंबर का अगर हम डिस्कस करना चाहें तो पूरे मैट्रिक क्लास में, 9th क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है कि भाई रियल नंबर में हमारे पास रेशनल नंबर आ जाते हैं, रियल नंबर में हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाते हैं, जिसको हम क्यू प्राइम या फिर आई से डिनोट करते हैं, और इसमें हमारे पास इंटीजर नंबर आ जाते हैं, और इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं और नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं। ये पूरा का पूरा रियल नंबर है। कुल मिला के रियल नंबर है एंड इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर हम बोलते हैं बेटा आयोटा को। इसको आई को हम मैथमेटिक्स में आयोटा बोलेंगे, और इसकी कुछ वैल्यूज हैं। आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा बराबर होता है रेडिकल -1। अगर रेडिकल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाता है, आयोटा हो जाता है। मतलब आयोटा की वैल्यू आ गई है √-1। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई द नंबर्स, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, रियल और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेड बाय जेड, या फिर ऐसे जेड जो कि इक्वल होता है a प्लस आयोटा बी, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं a कामा b। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, दूसरे अल्फाजों में हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, जहाँ एक समराइज करते हैं कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी, वेयर a और b आप देख रहे हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर है। a और b ये रियल नंबर है, और जो आई है हमारे पास, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। इसके वजह से ही हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और एक होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ये जो सिंबल है इससे हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। और ये बराबर इस चीज के होता है बेटा, हम ऐसे करते हैं कि ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक होता है रियल नंबर, जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में एक न्यू चीज आ गई हमारे पास, आयोटा की। अब आयोटा के हवाले से कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आए हुए हैं, तो उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, और उसके बाद हम इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आएंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है एवल्यूट
दीज थिंग्स। मसलन ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, उसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट में ये है कि आयोटा के ऊपर पावर 10 है और फिर माइनस आयोटा के ऊपर पावर 12 है, इनको सोल्व करना है, इस चीज को सोल्व करना है। और साथ साथ में इसका दूसरा पार्ट है माइनस आयोटा के ऊपर पावर 16 है और माइनस आयोटा के ऊपर पावर 6 है, इसको सोल्व करना है। साथ साथ में ये चीज भी सोल्व करनी है कि आयोटा के ऊपर पावर 11 है माइनस आयोटा के ऊपर पावर 14 है। आइए सबसे पहले इस चीज को सोल्व करते हैं, फर्स्ट वन को सोल्व करते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। तवज्जो से मैं साथ साथ में आप लोगों को एक लॉजिक भी बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा कि भाई आयोटा के ऊपर पावर कुछ भी आ जाए, कोई भी इंटीजर आ जाए या पॉजिटिव इंटीजर कोई भी आ जाए नेचुरल नंबर में से, तो उसे हम शॉर्टकटली कैसे सोल्व कर सकते हैं, जब बिना विदाउट पेन हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले इसे सोल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आयोटा के ऊपर पावर 10 है और माइनस आयोटा के ऊपर पावर 12 है। याद रखें बेटा, जब भी आप आयोटा को सोल्व करना चाहते हैं तो याद रखें उसको आप पावर 2 में ब्रेक करें, आयोटा के ऊपर पावर स्क्वायर रखें। वो किस लिए, वो बिल्कुल भी सिंपल है। कुछ लोग इसको पावर 4 में भी ब्रेक करते हैं, लेकिन पावर 2 में अगर आप ब्रेक करेंगे तो बिल्कुल भी आसान हो जाएगा, लाइक दैट। देखिए बेटा, ये पावर 10 है आयोटा के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे तो 10 लाना है ना, 2 5 10। अब देखें पावर लॉ ऑफ पावर, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये लॉ ऑफ पावर होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज को अगर हम सोल्व करना चाहें तो यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस को हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आयोटा के ऊपर पावर क्या है 12 है, तो इसे हमने 2 में ब्रेक किया, यहाँ पर इसके ऊपर पावर 6 रख दिया। 2 को जैसे हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। अब बात को समझिएगा, जैसे हमें पता है हम सोल्व करके आए 9th क्लास में आयोटा के ऊपर बहुत सारी चीजें। आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज बराबर होता है -1 के। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आता है, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आता है। और क्यूब का मैं आप लोगों को बाद में इस क्वेश्चन में बता दूंगा। अब देखें आयोटा के ऊपर पावर 2 है तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया। अगर मैं यहाँ पर बेटा आयोटा स्क्वायर के जगह पर मैं -1 रखूं तो रख सकता हूं, तो मैं रिप्लेस करूंगा आयोटा स्क्वायर को -1 के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर तो मैंने -1 लिखा है और पावर 5 मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखें इस चीज को माइनस सेम है, आयोटा स्क्वायर है तो मैंने -1 रख दिया और पावर 6 रख दिया। अब देखें जब भी हमारे पास निगेटिव नंबर हो और पावर ओड नंबर आ जाए, जैसे कि 5 है 7 है 9 है, तो वो निगेटिव ही रहता है। लेकिन हमारे पास अगर पावर इवन नंबर आ जाता है तो फिर यहाँ पर जो बेस निगेटिव होता है वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। हमारे पास -1 है और यहाँ पर पावर 5 है, तो इसका रिजल्ट भी -1 ही आएगा, क्योंकि पावर ऑड नंबर है, इस वजह से ये निगेटिव आ रहा है। अच्छा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उनको सोल्व करेंगे हम। अब देखिए -1 है, ये नहीं, यहाँ पर माइनस है और ये -1 के ऊपर पावर 6 है। मैंने अभी बात की है कि अगर आप लोगों के पास बेस के ऊपर पावर इवन नंबर होगा तो फिर अगर बेस निगेटिव है तो उसकी वजह से, उसके लिए ये है। अगर बेस निगेटिव है, पावर ऑड नंबर है तो वो निगेटिव ही आएगा, और अगर पावर इवन नंबर है तो वो फिर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ये जो -1 है तो ये तो +1 का 1 बन जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे +1। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर भी -1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस और ये आ गया 1। ये पूरा का पूरा सोल्व हो गया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया +1। इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो जवाब है वो +1 है। अब आइए देखते हैं इस सेकंड क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। सेम टू सेम है। अब देखें मेरे पास यहाँ पर इस चीज में और इस चीज में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर ब्रैकेट के बाद माइनस है और उसके बाद पावर है, यहाँ पर होल पावर है। मसलन ये निगेटिव माइनस आयोटा के ऊपर ही पावर है, लेकिन यहाँ पर आयोटा के ऊपर पावर थी और जो माइनस था वो एक अलग चीज थी। ठीक है बेटा, इस चीज में थोड़ा फर्क होता है, आप जरा देख लें। अगर मैं लिखूं यहाँ पर a
माइनस ए के ऊपर पावर 4 और दूसरी चीज मैं यहाँ पर लिखूं ए से पावर 4, तो ये आपस में इक्वल नहीं है बेटा, ये अलग अलग चीजें हैं। किस लिए अलग अलग चीजें, तो जरा देखें इसके इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर जो बेस है वो निगेटिव है और उसके ऊपर होल पावर है। मसलन ये निगेटिव के ऊपर भी पावर है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो जस्ट बेस के ऊपर है, ये निगेटिव बाहर है, अलग चीज है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है बेटा। तो यहाँ पर माइनस आयोटा के ऊपर पावर 16 है, तो अब पावर अगर 16 है तो पावर तो इवन नंबर है, और अगर पावर इवन नंबर है बेटा ये तो माइनस का तो प्लस में बन जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर माइनस प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा के ऊपर पावर 16, ये तो सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, आयोटा के ऊपर पावर 16 आ गया। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, क्योंकि होल के ऊपर पावर 6 है तो इवन नंबर है, तो ये भी आयोटा के ऊपर पावर 6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम। मैंने कहा कि जब भी आपके पास आयोटा आ जाए तो आप उसको ब्रेक करें 2 में। 2 में हम ब्रेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर आयोटा के ऊपर पावर 2 मैंने लिख दिया और होल पावर यहाँ पर 16 है तो 8 लिख दिया। 2 8 जा 16 हो जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर क्या है, आयोटा के ऊपर पावर 6 है तो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया और यहाँ पर 3, 2 3 जा 6, ये भी ब्रेक हो गया हमारे पास। अब हम देखें तो ये आ जाएगा -1, अभी अभी मैंने सोल्व किया है, और पावर 8, और यहाँ पर ये भी आएगा -1 होल पावर 3। अब देखें पावर इवन है, पावर क्या है इवन है, तो ये तो 1 आ जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर देखें ये माइनस है और पावर ओड नंबर है तो ये माइनस का 1 ही आएगा। माइनस इंटू प्लस तो ये आएगा माइनस और ये 1 आ गया। ये आप लोगों के पास इसका जवाब है। ये भी आप सिमिलरली कर लेंगे, साथ साथ में सिंपली हो जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये आप लोग ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उनमें हम आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी बताएंगे और साथ साथ में इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को बताएंगे। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।